जैसे कि आप जानती हैं हम डीजीपीआर में इंटर्न्स हैं। इतना अच्छा मौका हमें परवेज़ इलाही साहब ने सीएम ने हमें दिया है, तो हम लोग उसके साथ साथ काम करते करते हमें ये लाजमी ख्याल आया कि हम लोग आबादी पे क्यों ना काम करें। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर में आए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आबादी चूँकि पूरी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ पंजाब का नहीं, सिर्फ लाहौर का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने पॉपुलेशन जैसे पेचीदा टॉपिक को सिलेक्ट किया। आई थिंक जो डीजीपीआर का मीडिया ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है इन इटसेल्फ। और आप जैसे आज आप लोग आए हैं तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि ये प्रोग्राम अपनी अफादियत को प्रूव कर रहा है, क्योंकि आप खुद भी बिल्कुल यंग हैं एंड आपको इस एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा होगा। कमिंग टू पॉपुलेशन, आई थिंक एक ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक भी है और एरिया भी है, क्योंकि किसी मुल्क के लिए एक आबादी जो है वो बहुत बड़ा एक एसेट है, लेकिन पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बनता जा रहा है, क्योंकि आबादी और जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसमें तनासुब होना चाहिए। चूँकि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हमारे रिसोर्सेज उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे, तो इसलिए फिर आइंदा आने वाले सालों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ऑलरेडी चूँकि हमारी तकरीबन 60% पॉपुलेशन अराउंड 30 इयर्स है, जो कि बिल्कुल यूथ बल्क जिसे हम बोलते हैं वो यंग है। तो आई थिंक इनकी एक पॉजिटिव इंगेजमेंट, इनको किसी अच्छे स्किल सेट का हामिल होना ताकि ये मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकें, तो ये काफ़ी मुश्किल एक सब्जेक्ट है। लेकिन ये कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा है, बहुत अच्छी हमारी टीम है और हमारी वर्किंग भी बहुत अच्छी जा रही है। और आपके इस प्रोग्राम की वजह से आई थिंक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट इट कि आबादी के मुश्किल टॉपिक को ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैम, तर्ज ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या क्या इकदाम कर रहा है? आई थिंक जो तर्ज ज़िंदगी है तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सेहतमंदाना ज़िंदगी का गुजारना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जैसे शादीशुदा जोड़े जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी फैमिली को प्लान करें। सो नंबर, साइज़ एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, इट शुड बी केयरफुली डिसाइडेड बाय द मैरिड कपल्स। और इसके साथ साथ मुआशरे में जितने ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब इसमें एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। और सिर्फ ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये कि चूँकि ये बहुत टॉपिक ऐसा है जो लोगों की पर्सनल लाइफ्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो आई थिंक कि बीइंग एल्डर्स आई एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स और जो खालाएँ चचा वो सिर्फ शादी में पार्टिसिपेट नहीं करें बल्कि वो अवेयरनेस भी दे सकें। तो आई थिंक किसी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट स्टेज पे जो भी गाइडेंस मिलती है वो आपको लॉन्ग वे में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। मैम, जैसे कि आपने अवेयरनेस की बात की है, अवेयरनेस आप नहीं समझते कि हम लाहौर में रहते हैं, हमारे पास फिर भी अवेयरनेस है, हम पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा उन इलाकों में जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ तक आप अवेयरनेस कैसे पहुँचाते हैं उनके लिए स्पेशली? क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, अगर हम कहें कि हमने नेट पे कैंपेन्स रन की हैं, तो अगर उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो उन तक वो कैंपेन कैसे पहुँचेगी? टीवी नहीं है घर में तो हमारा टीवीसी कैसे पहुँचेगा उन तक? तो इसके लिए क्या आप इक़दाम करते हैं? मीडिया के किरदार के बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? आई थिंक आप दोनों ने बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशंस हैं कि जहाँ पे मीडिया की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आई थिंक आप पब्लिक पॉलिसी के किसी भी ऐसे एरिया को पकड़ें जो कि पब्लिक की अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए उनमें एक बिहेवियर चेंज हम लाना चाहते हैं, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट्स हैं वो हर तरह का मीडियम इस्तेमाल करती हैं। सो करंटली हम लोग सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा डोर टू डोर कैंपेन्स भी करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन को भी इंश्योर किया जाता है। जिस तरह हमारी टीम्स हैं जो फलाही मरकज़ पे लोग आते हैं उनको तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी मुहैया किए जाते हैं, उनको अवेयरनेस और गाइडेंस दी जाती है। फिर हमारे मोबाइल यूनिट्स हैं जो कि हमारी WMOs उसको सुपरवाइज़ करती हैं। सो दूर दराज के इलाके जहाँ पे नज़दीकी कोई सेंटर नहीं होता वहाँ पे मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए टीम्स जाती हैं, वो अपना कैंप लगाती हैं, लोगों को अद्वियात भी देती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि हम किसी ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे
और कोई इंटरवेंशन नहीं पाई जाती है। तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज़ बीन वर्किंग फॉर मैनी डेकेड्स। और आपको याद होगा, बल्कि आप तो खैर बहुत यंग हैं, कि 1960s से ऑनवर्ड्स जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो पंजाब के कोने कोने में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन दोनों के मैंडेट्स में फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सहूलियात की फराहमी डोर स्टेप लेवल पे वो शामिल है और भरपूर काम हो रहा है। आई थिंक दोनों डिपार्टमेंट्स अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं और इन तमाम एफर्ट्स का एक इम्पैक्ट ये आता है कि कम से कम हम पंजाब की हद तक देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। और अब जो शादीशुदा अफराद हैं वो अपनी ज़िंदगी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में अवेयरनेस भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने विज़िट किया और ये जितनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई वो आई थिंक DGPR यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम उसकी एक ये सक्सेस है। आई विश यू ऑल द बेस्ट और मे यू ऑलवेज राइज एंड शाइन। थैंक यू।